जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाता है, विपक्षी पार्टियों के कई नेता इधर से उधर भटकते हुए भी नजर आते हैं। अब ऐसे में जो दावा विपक्ष कर रहा है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, क्या वो दावा सच साबित होगा? हाल ही में आपने देखा कि अभी पीएम मोदी जब बिहार दौरे पे आए तो विपक्ष के दो लीडर के पास चले जाते हैं। तो वो विपक्ष जो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर रही है, उस पर कितना असर पड़ेगा? तो बात करने के लिए सामने मेहमान है विनोद मिश्रा जी। विनोद मिश्रा जी 2020 में अलीनगर विधानसभा से राजद के प्रत्याशी रहे हैं और 2025 में भी संभावित प्रत्याशी हैं। देखिए, आप टूट की बात कर रहे हैं, ये सब चीज तो चलते रहता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। इधर से उधर, उधर से उधर चुनाव के समय में ये सब चीज तो चलते रहता है। आप कोई किसी भी दल को देखिए, हर दल से लोग टूट करके जा रहे हैं। हम लोगों के तरफ भी तो बहुत सारे लोग एनडीए के आ रहे हैं, उसको भी देखिए। सब चीज का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ा। 2020 के बनिस्बत 2025 में विपक्ष कितना मजबूत हुआ है बिहार में? बहुत मजबूत है विपक्ष। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो जब किसी टीम का कप्तान जो है वो फिजिकली और मेंटली बैलेंस नहीं रहता है, एनर्जेटिक नहीं रहता है, वो टीम गेम नहीं जीतती है। तो इनके जो कप्तान हैं मुख्यमंत्री जी, वही न तो ना शारीरिक रूप से फिट है ना मानसिक रूप से फिट है। ये बात हम कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। मतलब कि आप मानते हैं कि ये के जो कप्तान है बिहार में वो अस्वस्थ हैं, तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा? बहुत, यही मानते हैं? बहुत। अच्छा, एक बात आप नहीं मानते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष में कमजोरियां जो है वो पार्टी के आला नेता का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों से ना पूछ करके, ना समझ करके अपनी मर्जी से किसी को चुनाव में उतार देना, किसी को किसी विधानसभा से लड़ा देना, ये भी एक फैक्टर रहता है चुनाव में। देखिए, निश्चित रूप से ये फैक्टर तो रहता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब सपोज कीजिए जो कोई आदमी 2020 में हार गए, अब दूसरे की बात को छोड़िए, आप मेरी ही बात को लीजिए। हम 2020 ईस्वी में 3101 वोट से हारे, तो बहुत कम का अंतराल था। वैसे तो हारे नहीं, हराया गया। खैर, जो भी हो, हारे। हारने के बाद हमने देखा, सबसे पहले समीक्षा किया कि हम क्यों हारे, कहां कहां हम कमजोर थे, कहां कहां हमसे गलती हुई, और समीक्षा करने के बाद उन त्रुटियों को दूर करने में लग गए। 5 साल में हमने हर बूथ पर, हर गांव में, हर कस्बा में, हर मोहल्ला में मेहनत करके अपनी स्थिति को मजबूत किया। अब ऐसी स्थिति में जब हम काफी सशक्त हो गए हैं, सबल हो गए हैं, सक्षम हो गए हैं, और अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति में हमको टिकट नहीं देकर के किसी और को टिकट दे दिया जाएगा, तो इसका प्रभाव तो मतदाता पर भी पड़ेगा, कार्यकर्ता पर भी पड़ेगा, और चुनाव पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो इसी तरह से इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा टिकट कटने वाला है या मेरे ऊपर में कोई खतरा है। मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर ऐसा होता है तो ये किसी के साथ होगा तो निश्चित रूप से उसका परिणाम तो। अच्छा, विनोद मिश्रा जी, एक चीज आपके बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज के लोग आज भी आपसे नाराज चल रहे हैं। एकदम गलत, एकदम गलत। ये प्रश्न ही आपका गलत है, 100% गलत है। ब्राह्मण समाज के लोग बहुत दुखी हैं। 2020 में ब्राह्मण समाज के लोग हमको लगा 2020 में चुप। मैंने सुनिए, 2020 में हमको वोट तो दिए, नहीं दिए ये बात तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, आंकड़ा बता रहा है, स्वयं तेजस्वी जी अपने आंकड़ा को देख चुके हैं कि 20% ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमको वोट दिया। तो भैया, ब्राह्मण समाज के लोगों ने अगर हमको एकाएक हम चुनाव लड़े, बीजेपी से हम आरजेडी में चले गए और 20% वोट अगर हमको मिला तो कम तो नहीं है।
फिर भी हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों को बहुत कष्ट है कि 2020 में हमने विनोद जी को नहीं जिताया, वोट नहीं दिया। अधिक से अधिक वोट देना चाहिए, जिताना चाहिए, इसका बहुत मलाल है, बहुत कष्ट है उन लोगों को। और इस बार वो मन में बना चुके हैं कि विनोद जी यदि आते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो हर हाल में विनोद जी को जिताना है। मानते हैं कि 2020 में एक समय कम था, हाँ, कहीं दूसरी पार्टी से आए, और अब 25 के लिए आपके पास बहुत ज्यादा मौका मिला हुआ है। हम काम कर चुके हैं, तो काम आप ऑलरेडी इस पर कर चुके हैं। हाँ। तो लग रहा है 2025 अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अलीनगर फतह हो जाएगा। बिल्कुल 100%, कोई उसमें कहीं नहीं हुआ। आप लोग तो जाते हैं, हर जगह सर्वे करते हैं, आप लोगों के पास हर जानकारी रहती है, तो फिर हम क्या बताएं। आप तो हमने देखा विगत कुछ दिन पहले मुस्लिम समाज के पूरे बिहार के मुस्लिम समाज के लोग थे, खास करके मदरसा के टीचरों को पटना बुलाया गया बापू सभागार में, और उसका नेतृत्व खुद नीतीश कुमार कर रहे थे। तो अब आपको नहीं लग रहा है कि जो नीतीश कुमार को लगता था कि मुस्लिम समाज के लोग आरजेडी की तरफ जा रहे हैं, तो वो अपनी तरफ खींचने के लिए वहां बुलाए? देखिए, उनके लिए चैप्टर क्लोज हो गया है। आपने उसी कार्यक्रम में देखा होगा कि माइनॉरिटी के जो भी लोग थे उनको कितना रिएक्शन हुआ, और उन लोगों ने सामने में ही माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान किया, अपमानजनक शब्द वाक्य का प्रयोग किया। और दरअसल में है क्या, जो इस बार जो चुनाव हो रहा है ये बिहार में 2025 में बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव में हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने एक वोट को भी बर्बाद नहीं करेंगे। वो वही वोट देंगे जहां जाना चाहिए। जो है सो मैसेज आ रही है, क्या आपकी गाड़ी से झंडा उतर गया है? कभी नहीं, हमारे गाड़ी से झंडा क्यों उतरेगा? जाइए देखिए, आप मेरी गाड़ी तो सामने में लगी हुई है। ऐसा लोगों के बीच से मैसेज नहीं, ये किसी और के बारे में था मैसेज, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, मेरे बारे में नहीं था। मतलब आप भी इशारा कहीं और कर रहे हैं, हम समाज से कहीं इशारा जो देखे थे मोबाइल पर ऐसा आया था। अच्छा। और कहीं कहीं चर्चा हुआ था ना। हमारे पास कोई संकेत नहीं है, ये सब कंफ्यूजन में मत रहिए। हम अंगद की तरह पांव गाड़ चुके हैं आरजेडी में, और अंगद की तरह गाड़े रहेंगे। कहीं कोई बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जो इनको बीजेपी से टिकट मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं जेडीयू से टिकट मिलेगा। ये सब भ्रामक प्रचार है। ये जो हमारे विरोधी हैं वो हमारे पार्टी के नेता को या वर्कर को भ्रमित करने के लिए ये सब चाल चलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बिहार में उहापोह की स्थिति क्यों बनी हुई है एसआईआर को लेकर? एसआईआर को लेकर के वहापोह की स्थिति नहीं है। दरअसल में देखिए, आजादी की लड़ाई लड़ी गई, लाखों लोग शहादत दी, देश आजाद हुआ, संविधान बना, और संविधान में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाया गया। इस शासन प्रणाली में सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार है, और मताधिकार से अगर कोई वंचित हो जाते हैं तो इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। इसके लिए हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन देख रहे हैं जो पूरे बिहार में एक एक गांव, कस्बा, मोहल्ला, बूथ पर हमारे सभी वर्कर, हमारे सभी नेता लगे हुए हैं जो किसी भी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाए। अच्छा जी, एक सबसे बड़ी बात है कि आपने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम अंगद के तरह हैं, क्योंकि कई तरह के चर्चे हो रहे थे कि विनोद जी का झंडा उतर गया है, उनकी स्थिति बदल गई है, उनका रहन सहन बदल गया है। तो हमने तो वैसा कुछ देखा नहीं, और आपने स्पष्ट कर दिया कि अंगद की तरह है। तो चलते चलते क्या अपील करना चाहेंगे जनता? देखिए, खास करके इस अफवाह को लेकर के कि अगर हम नेता के नजर में सही हैं, संगठन के नजर में सही हैं, कार्यकर्ता के नजर में सही हैं, और जनता के नजर में सही हैं, तो सब तरह से सही है। और हम देख रहे हैं कि हम हर तरह से सुरक्षित हैं। टिकट पर मेरा अधिकार है, बहुत कम वोट से हम हारे हैं, मेरा अधिकार है। और सामाजिक न्याय करने वाली पार्टी मेरे साथ अन्याय करेगी, ऐसा हो नहीं सकता है। थे हमारे बीच विनोद मिश्रा जी। विनोद मिश्रा जी कहा है कि न्याय करने वाली पार्टी से हम उम्मीद नहीं रखते हैं कि वो हमारे साथ अन्याय करेंगे। सवाल ये भी है कि चुनाव का समय है,
और बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाएंगे। और उसके शिकार खास करके आम लोग होते हैं, क्योंकि उनके बीच अगर कोई बात अफवाह के रूप में फैला दी जाती है तो खास करके आप जानते हैं कि झूठ ज्यादा चलता है, सच कम। तो ऐसी स्थिति नहीं है। खुद उन्होंने कहा है कि मैं अंगद की तरह पांव जमा चुका हूं राजद में। अगर कोई लोग अगर इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं तो वो गलत है। कई मुद्दे पे इनसे बात हुई,